हेलो बच्चों, वेलकम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लाइफ स्पेन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने टाइप के रिप्रोडक्शन थे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हमने बता दिया था। अगर फिर भी तुम्हें उस वीडियो में कोई दिक्कत आई हो, ठीक है, तो आप मुझे पूछ सकते हो। डाउट्स जो भी आपके मन में आता है, तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। और एक चीज़ और, आप NCERT लाइन को फॉलो करो, ठीक है, क्योंकि NCERT लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए और आने वाले फर्दर नीट के लिए भी। अब देखो, जब आप NCERT पढ़ोगे ना, तो बीच बीच में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं कि व्हाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर सच कंडीशंस। ऐसे बहुत मिलेंगे जब आप बुक को रीड करोगे तो, ठीक है। और मैं भी इसलिए रीड करवा रहा हूँ ताकि आप भी करो घर पे रीड इसको। तो ऐसे क्वेश्चनों के आंसर्स आपको पता होने चाहिए। अगर तुम्हें पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस को अलग से डिस्कस करवा दूंगा। तो चलिए, आज हमें देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? बिल्कुल उसके जस्ट रिवर्स कर दो, किसके? एसेक्सुअल के। तो चलो पढ़ लेते हैं NCERT के कुछ लाइनें जो बहुत अच्छी लिखी हुई है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि इस रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल में क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों के फॉर्मेशन होंगे, आइदर बाय सेम इंडिविजुअल। अच्छा, ये दोनों गैमेट्स बनेंगे या तो ये एक ही इंडिविजुअल के अंदर बनेगा। तो ऐसे इंडिविजुअल जो होंगे क्या होंगे बताओ, जिसके अंदर दोनों गैमेट्स प्रेजेंट होंगे, मेल भी प्रेजेंट होगा फीमेल भी, तो बाइसेक्सुअल हो जाएंगे। और डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स, और अपोजिट सेक्स के डिफरेंट इंडिविजुअल में बनेगा तो वो यूनिसेक्सुअल। तो ह्यूमंस किस में आएंगे? यूनिसेक्सुअल में, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दीज गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट व्हिच डेवलप टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। अब ये जो गैमेट्स है जो बने हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स, जब ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, यानी कि जब ये दोनों मिलेंगे, ठीक है, तो जो प्रोसेस कहलाती है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशंस, ठीक है। और फर्टिलाइजेशंस होने के बाद किसकी फॉर्मेशन होगी? जाइगोट की, ठीक है, जो कि अपने आप में डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा। और उसके बाद जाइगोट बनने के बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाएगा। इट इज़ एन इलाबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये लाइन भी आपको लिख लेनी है, अभी तक जितना बताया हूँ कॉपी में सब कुछ, कि ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इलेबोरेट और कॉम्प्लेक्स भी है थोड़ा सा, और स्लो है किसके मुकाबले? एसेक्सुअल के मुकाबले। बिकॉज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स ऑफ एमंगेस्ट देमसेल्फ। अब ये क्या होता है ना, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग बना, ठीक है, तो वो क्या होंगे? आइडेंटिकल नहीं होंगे अपने पेरेंट्स से, बिल्कुल ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन एसेक्सुअल में क्या था, वहाँ पे आइडेंटिकल थे, यानी कि वहाँ जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म हुआ था उसको हमने क्लोन्स नाम दिया था। वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली क्या थे बताओ? बिल्कुल आइडेंटिकल थे अपने पेरेंट्स के जैसे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, डिफरेंस आ ही जाता है क्योंकि दो फ्यूज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट आ जाते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके। तो अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है मैं बता देता हूँ, कि अगर आप किसी भी किंगडम में जाएं तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे, चाहे प्लांट ले लीजिए, चाहे एनिमल ले लीजिए, फंजाई ले लीजिए, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनकी जो मॉर्फोलॉजी हो, या चाहे इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हो, या फिर इनकी फिजियोलॉजी, ये सब क्या होते हैं बताओ? डिफरेंट है, सबके अलग अलग हैं। प्लांट्स का, फंजाई का देख लो, ठीक है, एनिमल का देख लो, तो ये बिल्कुल आपको मैच नहीं करेंगे। इनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हो, चाहे स्ट्रक्चर से देख लो, इंटरनल, ये डिफरेंट होते हैं। लेकिन जब ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे आते हैं तो यहाँ से ये लोग करते क्या है बताओ? उनका जो पैटर्न होता है रिप्रोडक्शन का वो सिमिलर होता है, यानी कि भले ही ये सब इतने डिफरेंट हैं लेकिन इनका जो पैटर्न होगा क्या होगा बताओ? बिल्कुल सिमिलर होगा। तो कुछ ऐसे ही बात को हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे ये डेफिनेशंस भी आपको कॉपी में लिखनी है यहाँ से, कि ऑल ऑर्गेनिज्म हैव रीच टू अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करने से पहले तक का एक स्टेज पे पहुंचता है लाइफ में। मान लो हम इंसान की बात करें तो ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में क्या है कि रिप्रोडक्टिव स्टेज 14 से 15 ईयर के बाद बॉयज में स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो पीरियड है, द पीरियड ऑफ ग्रोथ is called juvenile phase. It is also known as vegetative phase in plants. This phase of variable duration in different organism. तो ये कहते हैं कि जो ये फेज था, यानी कि मैच्योरिटी, जब रिप्रोडक्शन से रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करने से पहले तक का जो फेज था उसको हमने क्या नाम दिया बताओ? जुवेनाइल फेज। और प्लांट में बोलेंगे वेजिटेटिव फेज। तो ये डिफर हो सकता है, प्लांट्स का कुछ अलग हो सकता है, ह्यूमन का अलग है, डॉग का अलग है, सबका अलग अलग हो सकता है।
तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि द एंड ऑफ जुवेनाइल या फिर वेजिटेटिव फेज, याद रखना दोनों सेम ही है, प्लांट के लिए आप वेजिटेटिव यूज करेंगे, विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन सीन इजीली इन द हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावर। तो अब आप देख सकते हैं कि वेजिटेटिव फेज एंड होते ही कौन सा फेज स्टार्ट हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव फेज, और इसको आप देख सकते हो कोई भी प्लांट जब फ्लावरिंग करता है। तो इसके बाद आपको देखना ये क्वेश्चंस मैं जो बता रहा था, देखो इसको आप ट्राई करना, ठीक है, घर पे बैठ के, नहीं होगा तो मैं तो हूँ ही करने के लिए। अब तुम्हें कुछ काम दिया गया है कि आप अपने एरिया में कुछ ट्री को देखो और उसमें से देखो कि कौन से ट्री का फ्लावर देता है। अब कुछ ऐसे प्लांट मिलेंगे जिसकी फ्लावरिंग एक ही हर साल आती है, कोई ऐसा मिलेगा कि 2 साल में आ रहा है, कोई 1 साल फ्लावर दिया फिर डाई हो गया। तो इसके बेसिस पे हमने प्लांट्स को क्या किया बताओ, कैटेगराइज किया है। तो देखो एक होते हैं एनुअल प्लांट और एक होते हैं बाइनियल, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। देखो तो जो बाइनियल होता है ना, ये ऐसे प्लांट होते हैं, ये इस टाइप के फ्लावरिंग प्लांट हैं, दे टेक्स 2 ईयर टू कंप्लीट लाइफ साइकिल, यानी कि कम से कम ये 2 साल लेते हैं अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में, ठीक है। जबकि एनुअल क्या होता है, एनुअल ऐसा नहीं है। अब इसका जो लाइफ साइकिल होगा ना, एक ही ईयर में क्या होगा बताओ, कंप्लीट होगा, और 1 ईयर के बाद क्या हो जाता है बताओ, 1 साल में एक ही बार इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, सीड बनेगा, जो भी इसका फ्लावर आएगा उसी साल डाई हो जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल आप राइस का प्लांट देख सकते हैं, व्हीट का देख सकते हैं। तो ये दोनों के एग्जाम्पल मैं आपको बता दिया हूँ, एनुअल और बाइनियल। तो इसमें 2 साल लेते हैं ये अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट में, एक ही साल में कंप्लीट हो जाते हैं। एक और है, शायद आपको एनसीईआरटी में आगे मिल जाएगा, मैं बता देता हूँ, पीरिनियल, PRENIAL। पीरिनियल प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो देखो ये क्या होते हैं, 2 साल से ज़्यादा लेते हैं अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में, तो पीरिनियल होते हैं। जैसे हिबिस्कस हो गया, डायंथस हो गया, ये सब इन्हीं के एग्जाम्पल्स हैं। तो चलो ये बात भी आप याद रख लेना कि एनुअल क्या होता है, बाइनियल क्या होता है और पीरिनियल क्या होता है, 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, द पीरिनियल स्पीसीज इट हैज़ वेरी डिफिकल्टी टू ये डिफाइन। तो ये पीरिनियल ये रहा, एनुअल बाइनियल, ये तीनों आपको पता होना चाहिए। अब देखो कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहे हैं यहाँ से। अ फ्यू प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना, कुछ ऐसे प्लांट हैं, एक्सेप्शन तो हर जगह होता है, उसके पास एक मतलब अनयूजुअल, मतलब आप यकीन ही नहीं कर सकते कि ऐसा भी कहीं हो सकता है। सम ऑफ देम सच एज बॉम्बो स्पीसीज फ्लावर ओनली इन वंस देयर लाइफ साइकिल, यानी कि जो बॉम्बू स्पीसीज है, बांस गाँव में बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसका जो पूरी लाइफ के दौरान ये एक ही बार क्या देते हैं बताओ, फ्लावर देते हैं। जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई। तो ये इसी बीच में 50 to 100 ये लाइफ में एक बार देंगे, उसके बाद ये मर जाएंगे, ठीक है, डाई हो जाएंगे। और एक अच्छा और एग्जांपल आ रहा है, अनदर प्लांट जिसका नाम है एस्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना। कॉपी में दोनों नोट्स होने चाहिए भाई सभी के, ठीक है, बॉम्बू स्पीसीज, एनुअल, पीरिनियल, बाइनियल, और ये एस्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना। इसका कॉमन नेम नीलकुरंजी है। ये फ्लावर वंस इन 12 ईयर, देखो अभी आपने वहाँ पे देखा था कोई 1 साल में फ्लावर करके मर रहा था, एनुअल थे, ठीक है। और ये करते क्या है कि 12-12 साल पे फूल देते हैं। एज मैनी यू हैव नो दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर टू अक्टूबर 2006, यानी कि 2006 में इसने फ्लावर दिया था। तो अब 12 साल यहाँ से ऐड करो, यानी कि 2018, यानी कि 2018 में ये अब दोबारा फूल देगा, ठीक है, फ्लावरिंग देगा ये। इट मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म अ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ हिली एरिया इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु इनटू ब्लू स्टेजेज एंड अट्रैक्ट द लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। तो यानी कि ये जनरली साउथ में है नीलकुरंजी, ठीक है। मैं दिखा दूंगा अगले वीडियो में, इसका इमेज भी दिखा दूंगा, ठीक है, नहीं तो आप गूगल से देख सकते हैं इसका, और बहुत ही अट्रैक्टिव होता है और टूरिस्ट को काफ़ी इसने क्या किया बताओ, अट्रैक्ट किया है। तो ये चीज़ें थी। तो अब देखो यहाँ पे इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज फॉलो बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। ये सभी को पता है कि जुवेनाइल फेज तक जाते जाते जब आप रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करेंगे तो बॉडी के अंदर डिफरेंट कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी कि रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करने से पहले साउंड क्या हो जाता है बताओ, थोड़ा सा मेल में टफ हो जाता है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे हेयर्स आनी स्टार्ट हो जाती है, ये सब चीज़ें देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, अब इस पैराग्राफ में देखो फिर से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे, नहीं तो बाद में मैं करूँगा, मुझे पता है मुझे ही करना होगा, तुम तो करोगे नहीं, कोई भी होमवर्क करता नहीं है। आगे देखते हैं, एमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स डू दे ले एग्स ऑल थ्रू द ईयर। देखो भाई ये भी सवाल ही पूछा गया है कि क्या बर्ड्स पूरे साल अंडे देती है, बताना है तुम्हें, ठीक है। क्या ये सीजनल फिनोमिना है, अगर पूरे साल नहीं देती तो ऐसा होगा कि कोई सीजन में आके देता होगा, ठीक है। तो अब ऐसा क्या है कि देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो पूरे साल एग दे सकते हैं, कुछ क्या होते हैं बताओ सीजन, जैसे कि चलो मेंढक की बात करते हैं। मेंढक कब देगा, जब रेनी सीजन आएगा तभी देगा वो एग, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बताया गया है
कि अब अच्छा, लेकिन जो तुम लोग घरों में एग लाते हो, अंडे, ठीक है, वो तो पूरे साल ही मिलता रहता है, तो वो रिप्रोडक्शन नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि हम उसको क्या करते बताओ कि कॉमर्शियल एक्सप्लोरेशन करवा के अपने ह्यूमन की वेलफेयर के लिए हम ज़बरदस्ती उसको निकलवाते, तो ये रिप्रोडक्शन में नहीं आएगा, नेचुरल फिनोमेना होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो पोल्ट्री फार्म में जो बर्ड्स होते हैं ये, तो उसको इस तरीके से बना दिया जाता है कि उसके ऊपर एक्सटर्नल चीज़ें अप्लाई करके हार्मोनल इफेक्ट सब कुछ, कि वो पूरे साल एग दे। तो यहाँ पे उसको नहीं लेने हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे पढ़ लेना है इसको, मैं आगे का बता देता हूँ। आगे लिखा गया है द फीमेल of placental mammal exhibit cyclic changes in the activities of ovaries and accessory duct as well as hormones during the reproductive phases। अब प्लेसेंटल मैमल्स क्या होते हैं भाई, कौन कौन बता सकता है इसको, कमेंट बॉक्स में आंसर दो। देखो प्लेसेंटा आप सबने पढ़ा होगा 10th क्लास में, ठीक है, तो मैमल्स आपने पढ़ रखा है, तो जैसे कि ह्यूमंस हो गए, ये भी प्लेसेंटा है, जिसमें मतलब प्लेसेंटा हो सारे वो मैमल्स जितने भी प्लेसेंटा वाले हैं वो सब, जिसके अंदर कौ भी आता है, सिप, ये सब। तो उसके अंदर क्या होता है, जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करते हैं ना, तो एंटर करते टाइम उनके बॉडी के भीतर कुछ साइक्लिक चेंजेस आते हैं, यानी कि वो चेंज होता रहेगा। मैं बता देता हूँ किस चेंज की बात कर रहा हूँ मैं, देखो आगे वाली लाइन और समझ में आ जाएगा तुम्हें। जैसे कि मान लो इन नॉन प्राइमेट्स मैमल्स लाइक काउ, सिप, रैट्स, डियर, डॉग, टाइगर एक्सेट्रा जो भी है, सच साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ईस्ट्रस साइकिल। चलो हम इसको नहीं समझेंगे अभी स्ट्रेस को, हम आगे वाले समझेंगे, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा सभी को। फिर एज इन प्राइमेट्स, जैसे कि हम समय प्राइमेट्स हैं, मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस, इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो अब हम पहले मेंस्ट्रुअल समझेंगे, फिर हम स्ट्रेस समझेंगे। देखो क्या होता है कि जब रिप्रोडक्टिव फेज में ह्यूमन की बात करते हैं, सबसे पहले कोई भी ह्यूमन एंटर कर रहा है, खासकर फीमेल, तो उसमें क्या होता है जब रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर करती है ना कोई भी फीमेल, तो उसके बॉडी में हर मंथली चेंजेस आते हैं, ठीक है। हर मंथली क्या होता है, उस फीमेल का साइक्लिक चेंजेस आते हैं, और वो जो साइक्लिक चेंजेस है ना हर महीने में, वो जो साइक्लिक चेंज आता है जिसमें क्या होता है बताओ, ओवम्स जो होते हैं बॉडी में से वो रिलीज होते हैं, और वो ओवम्स फर्टिलाइज नहीं हो पाने के कारण जो एंडोमेटेरियम की लेयर होती है ब्लीडिंग के फॉर्म में बाहर आ जाती है। ये जो ब्लीडिंग वाली प्रोसेस होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाएगी फीमेल के भीतर, और वही साइकिल नॉन प्राइमेट्स में क्या कहलाएगा बताओ, ईस्ट्रस साइकिल कहलाएगा। तो इसको आप अच्छे से कवर कर लेंगे। आगे की लाइन है, मेनी मैमल्स स्पेशली दोज लिविंग इन नेचुरल वाइल्ड कंडीशंस एग्जिबिट सच साइकिल ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन्स इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड देयरफॉर आर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर्स। अब देखो कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो वाइल्ड कंडीशन या फिर नेचुरल कंडीशन में रहते हैं, तो ये जो साइकिल है ना इनमें ये सीजन भर आती है। ऐसा जैसे मान लो मैं एक बफेलो की बात करूँ, कौ की बात करूँ, ठीक है, तो इन सब में एक सीजन होता है, ये नहीं कि पूरे साल आप इनको रिप्रोड्यूस करवा सकते हो, जी नहीं, एक सीजन आता है, उसी सीजन पर आप ये क्या कर सकते हैं बताओ, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको हम सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं। मेनी अदर मैमल्स कैन रिप्रोड्यूस एक्टिवली थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हेंस कॉल्ड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसे हम बोलेंगे कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब आगे देख लो आगे के टॉपिक्स क्या हैं, तो अब चलो देखते हैं आगे। तो फिर से एक सवाल है भाई तुम्हें करना है, और यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ से पढ़ना आप सभी को। द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ सेंसियंस और ओल्ड एज। तो रिप्रोडक्टिव के बाद तो वही है भाई, ओल्ड एज आ गया, सेंसियंस फेज, अब तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता इंसान, बस अब राम भरोसे बैठे हुए हैं। तो ये 3 लाइफ की साइकिल था, आपने देखा होगा, ठीक है, बर्थ, रिप्रोडक्शन और फाइनली डेथ। दीज आर, एक मिनट में आपको बता रहा हूँ, चलिए अब आगे देखते हैं। देयर आर concomitant changes in the body like slowing of metabolism during the last phase of life span, old age ultimately leads to death। यानी कि अब क्या होता है कि जब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होता है तो बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो जाता है, ग्लैंड्स जो होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे काफ़ी डीएक्टिवेट होने लगते हैं। तो इन सब के बेसिस पे फाइनली इंसान किस में चला जाता है पता हो, फाइनली जब उसके ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे तो फाइनली डेथ हो जाता है। इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन 3 फेजेस। तो देखो आपको एक बात याद रखना होगा कि आप रिप्रोडक्टिव फेज में कोई भी ऑर्गेनिज्म तभी पहुंचता है जब उनके हार्मोनल इफेक्ट्स वहाँ पे जाते हैं। अगर हार्मोन्स नहीं सिंथेसाइज हो रहा है तो वो फेज रिप्रोडक्टिव हो ही नहीं सकता, ठीक है, वो जुवेनाइल फेज है। रिप्रोडक्टिव फेज में जो सारे हार्मोन्स
सिंथेसाइज हो रहे हैं, उसके बाद वो हार्मोन सिंथेसाइज होना बंद हो गया, अदर ग्लैंड्स ने काम करना बंद कर दिया, तो वो फिर डेथ फेज में चला जाता है। तो ये हार्मोन्स जो होते हैं ये मेन है कि यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके बीच में, बताओ, इन तीनों फेज के ट्रांजिशन के बीच में। तो ये भी लाइन लिख लेना आप सब लोग, आपको पता होना चाहिए। इंटररिएक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन इन्वायरमेंटल फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड एसोसिएटेड बिहेवियर ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और देखो एक चीज़ और, इन्वायरमेंटल फैक्टर कहीं मैं बताऊंगा 5वें 6ठे चैप्टर में कि किस तरीके से इन्वायरमेंट जो होता है रिप्रोडक्शन को इफेक्ट करता है। तो बाकी तुम लोगों को करना क्या है, जितना अभी मैंने बताया है, सबसे पहले एक बार वीडियो को देखो, उसके बाद फिर लिखना और समझना। और अगला जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो टॉपिक है ना, इस पर मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ, बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। और बाकी लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को दिया था लाइफ साइकिल फाइंड करने के लिए, तो लिखा है तुम सब ने किसी ने? अगर नहीं लिखा है तो चलो अब मैं लाइफ साइकिल वाले पेज पे चलता हूँ और सभी की लाइफ साइकिल बता रहा हूँ किसका कितना हो। तो देखो मैं आ चुका हूँ ये लाइफ स्पैन वाले पेज पे। तो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ सभी का लाइफ स्पैन। तो एलिफेंट 60 to 90 ईयर्स एवरेज बता रहा हूँ, 60 से लेकर 90 के बीच में, ठीक है। रोज़ जो है 5 to 7 ईयर्स, ये लिख लेना कॉपी में भाई, सब लोग फिल कर लेना अपना, 5 से लेकर 7 ईयर, ठीक है। ये इसका हो गया। आगे है डॉग। डॉग के लिए 20 to 30, 20 से लेकर 30। और बाकी गो का तो ये बनी था। ये रहा बनाना ट्री, इसका लिखना है 25 ईयर्स। काउ 20 to 25, ये भी फिल कर लेना सभी को। काउ का 20 to 25, बनाना का था 25। क्रोकोडाइल का तो गिवन ही है आपके पास। हॉर्स का 60 है, 60, ठीक है, 60 याद रखना है। फ्रूट फ्लाई इसका होता है 30 डेज, फ्रूट फ्लाई, तो ये भी आप फिल कर लेना। राइस प्लांट आप सबको पता ही है, 3-4 महीने जो देखते हैं वही, तो फिल कर लेना। बैनियन ट्री, इसका लाइफ स्पेन हो गया 200 ईयर्स। तो ये काफ़ी गांव में पुराना है भाई, हमारे पूर्वज कहते हैं कि काफ़ी दिनों से हैं, हम भी देखते हैं, तो काफ़ी पुराना होता है बैनियन ट्री। तो ये था। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हाँ, डॉट्स घर पे पढ़ना है तुम सभी को। देखो घर पे बैठे हो, इंग्लिश पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, खाली मत बैठो, एग्जाम तो अगले साल होगा ही होगा। और केमिस्ट्री की भी वीडियो बहुत जल्दी मैं बना रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज है मेरे पास, मैं घर पे हूँ नहीं, तो इस वजह से केमिस्ट्री की भी वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा। जो डाउट हो पूछो फटाफट, ठीक है, ओके।